बहुत सारी परंपराएं बदली हैं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और उसी श्रृंखला में ये एक और परंपरा है जहाँ पे ऑपोजिशन लीडर से भी कोई भी विदेश के जो डिप्लोमेट्स आते हैं या फिर लीडर्स आते हैं तो एक ये परंपरा थी वो जहाँ पक्ष से मिलते थे वहीं विपक्षी नेताओं से भी मिलते थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन परंपराओं को बदल रही है और लगातार देश जिस तरफ बढ़ रहा है, जहां आज एसआईआर की बात है, जहां आज कफ सिर्फ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पूरा सिंडिकेट चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में और भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं और वो भी बनारस जैसी जगह चल रहा है, कहीं ना कहीं जहां प्रधानमंत्री खुद बनारस के सांसद हैं। तो यह सब चीजें को देखते हुए हमें यह समझना हो कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को एक अलग दिशा में लेके जा रही है। प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। तो एक लोकतंत्र का प्रोटोकॉल होता है, उसको निभाना चाहिए। भगवान जाने किस बात का डर। मैं तो ये प्रदूषण पर चर्चा करने में क्या डर है, क्या डर है? कर लीजिए, सुन लीजिए, कुछ तो फिर हल निकलेगा। इसी तरह से तो हल निकलेगा। लोकतंत्र में हर जने को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए और फिर एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ तो कोई चर्चा होनी ही नहीं है। भारत की डेमोक्रेसी की छवि खराब होती है, बहुत इनसिक्योर है और उसका एक ये रिफ्लेक्शन है कि अगर एलओपी को मतलब इतने सालों से जब भी कोई डिग्नेटरी आते हैं तो एलओपी से मिलते हैं, ये प्रोटोकॉल है। तो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी हो सकती है और क्या हो सकती है? हमारी डेमोक्रेसी की छवि भी खराब होती है विदेश में। जरूर होगी।